बाल श्रम का मसला विश्व के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार के ठंडेपन में इनका वजूद सिमटकर रह गया है। इधर कानून बनने के बावजूद भारत में घरेलू नौकरों के तौर पर काम कर रहे बच्चों का शोषण और उत्पीड़न जारी है। उनका मानसिक, दैहिक और यौन शोषण किया जाता है। सच तो यह है कि बाल श्रमिक मानवीय शोषण का सबसे घिनौना और विभत्स रूप है। बाल श्रमिक का पूरा अस्तित्व ही मालिक के मिजाज पर निर्भर रहता है। भिन्न सांस्कृतिक धरातलों पर भी समस्या में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। मध्यम तथा उच्च वर्गीय परिवारों में तो यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। यहाँ तक कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों तक में घरेलू नौकर रखने की प्रवृत्ति पनप रही है। घरेलू नौकर को बहुत मामूली पगार और अंशकालिक आधार पर रखा जाता है। घरेलू नौकर बालक या बालिका हो तो फिर उसका मेहनताना खाने पीने और कपड़े लत्ते तथा रहने के ठौर ठिकाने में ही पूरा कर लिया जाता है। यह ऐसा वर्ग है जिसकी टीस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उस पर किए जाने वाले जोर जुल्म को बाहरी समाज नोटिस में नहीं लेता। कह सकते हैं कि घरेलू नौकरों पर जुल्म को एक तरह से सामाजिक स्वीकृति तथा सहमति हासिल है। तकनीकी तौर पर घरों में किया जाने वाला बाल श्रम जोखिम भरा नहीं माना जाता। बाल श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई देशों में कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता। काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी जैसी बातों का इन कायदे कानूनों में जिक्र है, लेकिन इनसे कितनों का भला हो पाता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। घरेलू नौकरों की ठीक संख्या कितनी है, इस लिहाज से कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है, न तो राष्ट्रीय स्तर पर न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर भी अनुमान है कि घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या करोड़ों में होगी। बहरहाल बाल श्रमिकों संबंधी जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे किसी निष्कर्ष पर सहज पहुंचना संभव नहीं है। वास्तव में बाल श्रम अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मासूमों का जिस प्रकार शोषण किया जाता है, उनका बचपन छीना जाता है, वह अपने आप में बुराई है। यदि हम किसी का बचपन लौटा नहीं सकते तो हमें केवल इस आधार पर किसी का बचपन छीनने का कोई अधिकार नहीं है कि वह गरीब माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। बाल श्रम पर बनाई गई एक समिति ने यह बताया है कि बच्चों के मामलों में श्रम उस समय भीषण अहितकर बन जाता है जब उससे उसकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम लिया जाता है।
उसके काम का समय, उसकी पढ़ाई